जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 24 नवंबर 2025 सोमवार है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी जो रात में पंचमी में बदल जाएगी। सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेगा। शुभ समय दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास रहेगा। वही शाम 4:30 बजे से करीब 6:30 बजे तक का समय भी शुभ माना जाएगा। राहु काल सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक का रहेगा, इसलिए इस दौरान शुभ कार्य करने नहीं चाहिए। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 19वां अध्याय। और सच कहूँ तो आज की इस कथा को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो शायद आपके मन में बरसों से एक सवाल बनकर बैठा होगा। हम सब ने हमेशा यही सुना कि राधा रानी कृष्ण की परम प्रेयसी थी, पर क्या उनका विवाह हुआ था? बहुत से लोग इस तथ्य से अनजान रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने यह अध्याय नहीं सुना, कभी यह जान ही नहीं पाए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वास्तविक संबंध क्या था। आज की कथा में आप सुनेंगे कि किस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी वृंदावन आए थे और कैसे उन्होंने इस दिव्य युगलों का पावन विवाह संपन्न कराया था। यह विवरण बहुत अद्भुत है, उतना ही भावपूर्ण भी है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए। अगर आप इसे सच में जानना चाहते हैं, दिल से सुनना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिए। हो सकता है कि आधी वीडियो तक आपको कुछ बातें गहराई में समझ ही ना आए, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और इस कथा को पूरा सुनिए। फिर अंत में आप खुद कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी बात सही निकली या नहीं। पिछले अध्याय में आपने यह सुना था कि जब नंद राय जी छोटे से कान्हा को लेकर गौवे चराने वन में गए, तब वहाँ राधा रानी अचानक प्रकट हो गई थी। उन्होंने नंद बाबा के हाथों से नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया और जब कान्हा उनकी गोद में थे, उस क्षण राधा रानी ने रास मंडल की मधुर लीला का स्मरण किया था। अगर आप इस प्रसंग को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो पिछले अध्याय को भी अवश्य ज़रूर सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि राधा, आपके नाम का उच्चारण करने वाला भक्त मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, तब राधिका जी ने बड़ी कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रभु, मुझे गोलोक की हर बात स्मरण है, मैं सब जानती हूँ। मैं भला उन दिव्य लीलाओं को कैसे भूल सकती हूँ जिन्हें आप मुझे स्वर रूपिणी कहकर सुना रहे हैं। वह सब तो आपके चरणों की कृपा से ही संभव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपके प्रति प्रेम नहीं होता, और कुछ ऐसे जो अत्यंत प्रेममय होते हैं, जो मेरा स्मरण नहीं करते, उन पर आपकी भी कृपा नहीं रहती। आप चाहे तो तिनके को पर्वत बना सकते हैं और पर्वत को तिनका। आपके लिए तो सब संभव है प्रभु। प्रिय राधा रानी ने आगे कहा, देखिए ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप विश्राम कर रहे थे। इस बातचीत में जो क्षण बीत गए, मेरे लिए वह एक एक युग के समान लगते हैं। मैं तो उसकी गणना भी नहीं कर सकती। प्रभु, मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर आपके चरण कमल रख दीजिए। आपके विरह की अग्नि को मेरा हृदय अब सहन नहीं कर पाता, वह शीघ्र ही दग्ध होने को व्याकुल हो रहा है। सामने जब मेरे नज़र आपके चरण कमलों पर पड़ी, तो वह वही ठहर गई। मैं चाहकर भी अपनी दृष्टि को कहीं और ले नहीं जा सकी, जैसे किसी और चीज़ को देखने की शक्ति ही नहीं रही। फिर भी मन को थोड़ा संभाल कर मैंने धीरे धीरे आपके हर अंग का दर्शन किया और आखिरी में अपनी दृष्टि आपके शांत सुंदर मुखारविंद पर डाली। इस दिव्य मुख को देखकर अब मेरी नज़र कहीं और जाने में बिल्कुल असमर्थ हो गई है प्रभु।
राधिका जी के ये वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार अत्यंत हितकारी वचन राधिका से बोले। भद्रे, मैंने पूर्व काल में गोलोक में जो भी निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। वह बात अधूरी नहीं रह सकती। प्रिय, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी तुम्हारा मंगल करवाता हूँ। तुम्हारी कामना पूरी होने का समय अब स्वयं आ पहुँचा है। राधे, जिसे मैंने पहले ही लिख दिया है और जिसके पूर्ण होने का समय निश्चित कर दिया है, उस निश्चित को मैं स्वयं भी नहीं बदल सकता। फिर विधाता की क्या शक्ति है और वह उसे मिटा सके। मैं तो स्वयं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिसके लिए जैसा विधान कर दिया है वह निश्चित ही पूरा होता है। इतने में ब्रह्मा जी हरि के सामने प्रकट हो गए। उनके हाथों में माला और कमंडल सुशोभित हो रहे थे और चारों मुखों पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। पास आकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने आगमों के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके समस्त शरीर में रोमांच छा गया था। भक्तिभाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करने के बाद जगतदाता ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के और निकट आए। फिर उन्होंने फिर से अपने प्रभु को गहरे भक्तिभाव से प्रणाम किया। इसके बाद वे श्री राधा जी के समीप गए और माँ राधिका के चरण कमलों में अपना मस्तक रखकर उन्हें भी नमस्कार किया। दोनों हाथ जोड़कर वे श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन का दुर्लभ सौभाग्य मिला है। आपके चरण सर्वत्र और विशेष रूप में भारतवर्ष में सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ माने गए हैं। पूर्व काल में मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 6000 वर्षों तक कठोर तप किया था। तब वरदाता श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और मुझसे कहा, वर मांगो। मैंने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है, उन राधिका जी के चरण कमलों का दर्शन मुझे इसी समय शीघ्र कराइए। मेरी बात सुनकर श्री हरि बोले, वत्स्य, अभी मुझे क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणारविंद के दर्शन अवश्य कराऊंगा और प्रभु की आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी कारण आज मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता, माँ, आपके ये चरण गोलोक में ही नहीं, इस समय भारत में भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए हर दृष्टि से आप श्री कृष्ण के समान ही है। माता, आप तो परमात्मा श्री कृष्ण की देह स्वरूपा है, इनके आधार स्वरूप है। इनके प्राणों से आप प्राणवती है और आपके प्राणों से ही ये परमेश्वर श्री कृष्ण प्राणवान है। कृष्ण नित्य है और आप भी नित्य है। आप इनके अंश स्वरूपा है और ये भी आपके ही अंश है। मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान तो हो जाते हैं, परंतु वेद और पंडित दोनों ही आपके गुणों और स्तुति का शतांश भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है। फिर भला और कौन आपकी पूर्ण स्तुति कर सकता है। स्तोत्र का जनक ज्ञान है और ज्ञानी की जननी होती है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी आप ही हो, तो फिर कौन आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन कर सकता है। जो ईश्वर के भी ईश्वर परमात्मा है, उनकी योग्यता और अयोग्यता दोनों पर आपकी समान कृपा रहती है। पालन के योग्य संतान का गुण दोष क्षण में प्रकट होता रहता है, पर माता और पिता उसके सभी दोषों को प्रेम से क्षमा कर देते हैं। ऐसा कहकर जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने दोनों के सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम किया और वही उनके सामने खड़े हो गए।
जो मनुष्य ब्रह्मा जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति और दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूल्योच्छेद करके वह दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेता है और सभी लोगों को पार करता हुआ अंत में उत्तम गोलोक धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, हे विधाता, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। राधिका जी की यह बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी बोले, माँ, आपके और श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा एकमात्र अभिष्ट वर है, वही मुझे प्रदान करे माँ। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा जी ने पुनः भक्तिभाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण के मध्य अग्नि की स्थापना कर उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि का स्मरण करते हुए विधाता ने विधि के अनुसार उस अग्नि में आहुति अर्पित की। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई विधि से उन्होंने स्वयं भी हवन किया। हवन संपन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम किया और पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से विवाह के सभी मंगल कर्म करवाए। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी से 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। फिर श्री राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री कृष्ण को प्रणाम करवाया और राधा जी को उनके पास बिठाया। इसके बाद श्री कृष्ण से राधा जी का हाथ ग्रहण करवाया और माधव से 7 वैदिक मंत्रों का पाठ कराया। फिर वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर राधिका जी का हाथ रख दिया और राधा जी के पृष्ठदेश पर श्री कृष्ण का हाथ रखवाया। इसके बाद राधा जी ने राधा जी से 3 वैदिक मंत्र का उच्चारण करवाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की अजान लंबी यानी घुटनों तक लंबी माला श्री राधिका के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। फिर कमल जलमा विधाता ने श्री राधा और श्री कृष्ण को पुनः प्रणाम किया और श्री कृष्ण के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई अर्थात उन दोनों की जयमाला करवाई। इसके बाद श्री कृष्ण को आसन पर बिठाया गया और उसके बाएं भाग में मंद मंद मुस्कुराती हुई कृष्णा हृदया राधा जी को बिठाया गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दोनों से हाथ जुड़वा कर 5 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। फिर विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया और जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार उन्होंने भक्ति भाव से श्री राधिका जी को उनके हाथों में सौंप दिया। यह कर्तव्य पूरा करके वे श्रद्धा से श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच आनंद से झूमते और पुलकित हुए देवगण आकर और नगारों जैसे दिव्य बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास परिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और अप्सराओं के झुंड सुंदर नृत्य करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, आपके और श्री राधा के चरण कमलों में मेरी भक्ति और अधिक बढ़े, बस यही दक्षिणा मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे चरण कमलों में आपकी अटूट भक्ति बनी रहे। अब अपने लोक को वापस जाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। वत्स्य, मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करना। श्री कृष्ण का आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण को प्रणाम किया और प्रसन्नता से अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने तिरछी तिचवन से श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा
और लज्जा से अपना चेहरा ढक लिया। उस समय उनका शरीर संपूर्ण पुलकित हो उठा। वे गहरे प्रेम भाव का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पर पहुंची। वहाँ चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का दिव्य अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट पर तिलक किया और उनके वक्षस्थल पर चंदन का लेप लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस अमृत रस का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुंदर तांबूल अर्थात पान श्री कृष्ण को अर्पित किया। श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से ग्रहण किया। फिर उसी सुधा रस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने भी आस्वादन किया और श्री कृष्ण के सामने ही उनके द्वारा दिया गया तांबूल खाया। जैसे विवाह के समय नव दंपति को पान दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे आराध्य देव देवताओं को भी तांबूल अर्पित करने की परंपरा रही है। यह शुभ मांगलिक कर्मों के वास्तव में बहुत ही सुंदर परंपरा मानी जाती है। हमारे रीति रिवाजों में भी आपने कई बार देखा होगा, पान से बारात का स्वागत किया जाता है। सभी बारातियों को पान दिया जाता है। ठीक उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को पान अर्पित किया तो राधा जी ने भी अपने आराध्य के सामने वह पान बड़ी प्रसन्नता से लाज के साथ खा लिया। फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना चबाया हुआ। यह शुभ मांगलिक कर्मों में वास्तव में बहुत ही सुंदर परंपरा मानी जाती है। हमारे रीति रिवाजों में भी आपने कई बार देखा होगा, पान से बारात का स्वागत किया जाता है। सभी बारातियों को पान दिया जाता है। ठीक उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को पान अर्पित किया तो राधा जी ने भी अपने आराध्य के सामने वह पान बड़ी प्रसन्नता और लाज के साथ खा लिया। फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना चबाया हुआ पान भी राधा रानी को दे दिया और राधा जी ने भी बड़े भक्ति भाव से वह पान खुशी खुशी ग्रहण किया और उनके मुखराबिंद के मकरंद का पान किया। इसके बाद मधुसूदन ने भी राधा जी से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु राधा जी ने हंसते हुए कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, इस बार नहीं मिलेगा। और भगवान कृष्ण भी हल्की सी मुस्कान दबा गए, जैसे कह रहे हो, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। फिर माधव ने राधा के हाथ से वह रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिका ने भी नटखटपन में माधव के हाथ से उनकी मुरली छीन ली। दोनों एक दूसरे का मन ऐसे मोहित कर रहे थे जैसे प्रेम की कोई मधुर लीला चल रही हो। प्रेम मिलन के बाद राधा जी ने प्रसन्नतापूर्वक श्री कृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा जी को उनका दर्पण और उज्ज्वल क्रीड़ा कमल दे दिया। उन्होंने राधा जी के केशों की बेनी बांधी और उनके सुंदर मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाया। जिस प्रकार उन्होंने राधा को सजाया वह दिव्यता ऐसी थी कि उसे तो विश्वकर्मा जी भी ठीक से न समझ सके। फिर सखियों की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधिका को ऐसा अलौकिक श्रृंगार किया कि पूरा वातावरण सुवासित और सौंदर्यमय हो उठा। अब बारी आई राधा जी की। जब वे श्री कृष्ण को सजाने के लिए आगे बढ़ी तभी श्री कृष्ण किशोर रूप छोड़कर पुनः शिशु रूप में प्रकट हो गए। राधा ने देखा कि बाल रूप श्री कृष्ण भूख से पीड़ित हो रहे हैं और वही वन का पुराना दृश्य याद आ गया जब नंदराय जी नन्हे कान्हा को गोए चराने ले गए थे और अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई थी। उसी भयभीत रूप में श्री कृष्ण अब राधा के सामने दिखाई दे रहे थे। राधा का हृदय व्याकुल हो उठा। वह इधर उधर देखने लगी कि अभी अभी जिन नवतरुण कृष्ण की कल्पना कर रही थी वे कहाँ गए, और फिर निराश स्वर में बोली, हे मुरारी,
आप अपनी दासी पर ऐसी माया क्यों करते हैं? यह कहकर राधा जी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बालकृष्ण भी रो रहे थे। दोनों की स्थिति देखकर तो पूरा वृंदावन ही भी रो दिया। तभी आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो। जब तक रासमंडल की आयोजना नहीं हो जाती तुम प्रतिदिन रात्रि में यहाँ आओगी। अपनी छाया घर में छोड़कर स्वयं श्री कृष्ण के साथ नित्य क्रीड़ा करोगी। इसलिए शोक मत करो। अपने इस बाल रूप धारी प्राण प्रिय को गोद में लेकर घर जाओ। आकाशवाणी सुनकर राधा जी ने नन्हे बालक को गोद में उठा लिया। फिर उन्होंने पुनः पुष्प उद्यान वन और रत्न मंडप की ओर देखा, जहाँ कुछ ही क्षण पहले दिव्य विवाह और लीला संपन्न हुई थी। इसके बाद राधा जी वृंदावन से चलकर सीधे नंद मंदिर पहुंची। राधा की चाल इतनी तेज थी जैसे वे मन के समान गति से उड़ रही हो। आधे निमेष में पहुंच गई। उनकी वाणी मधुर थी पर आंखें भावुकता से लाल। उन्होंने बालकृष्ण को यशोदा माता की गोद में देने के लिए आगे बढ़कर कहा, मैया आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था। भूख से रोते हुए इसे लेकर मैं पूरे रास्ते में परेशान हो गई हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस छोटे से बालक से चिपक गया है। ऊपर से बारिश, फिसलन और हर जगह किचकिच मैया। अब मैं इसे संभाल नहीं पा रही। भद्रे इसे गोद में ले लीजिए और जल्द से जल्द इसे स्तनपान कराकर शांत कर दीजिए। मैं तो अपना घर भी कब से छोड़कर चल रही हूँ। अब मैं जाती हूँ। हे यशोदे आप सुखी रहो। ऐसा कहकर श्री राधा ने वह बालक यशोदा को देकर अपने घर चली गई। यशोदा ने उस बालक को घर ले जाकर उसे खूब जी भरकर लाड प्यार दिया और फिर उसे स्तनपान करवाया। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। ध्यानपूर्वक सुनिए। राधा घर में रहकर बाहरी रूप से घर के कामकाज में लीन दिखाई देती थी, परंतु हर रात वह वृंदावन आकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती थी। घर पर तो उनकी केवल छाया ही रहती थी। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभ, सुखद और मोक्षदायक श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन आगे कर सुनो। श्री नारायण मुनि ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।